डंडा सरिया लोहे की फुकनियों से पैप से मार कर ये मेरी यहाँ भी कमर पे मारे हैं और ये सिर में है, मेरे लगा हुई है और जे भी है। रामपुर में संपत्ति विवाद इतना बढ़ा कि भाई और बहनों ने मिलकर छोटे भाई और उसकी बीवी के साथ लाठी डंडों और सरियों से जमकर मारपीट की। मारपीट से छोटा भाई और उसकी बीवी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मियां बीवी गंभीर चोटिल हालत में कचहरी परिसर में एसपी कार्यालय पहुंच गए। दंपत्ति ने आरोप लगाया कि जमीन जायदाद बंटवारे को लेकर उनके साथ भाई और बहनों ने मारपीट की है। तो क्या कहते हैं, फिर उसने इनको मारा बाहर निकाल के और मुझे खचड़ खचड़ के मारा सड़क पे बाहर है। कब से चल रहा है झगड़ा आपका ये? झगड़ा कई साल से चल रहा है और क्या कहते हैं, एक साल बीत जाता है तो एक साल बाद फिर लड़ाई करते हैं, फिर एक साल बाद बीत जाता है, फिर एक साल बाद घर में घुस के मारते हैं। तो अभी ये चोटें कैसे लगी हैं? चोट सरिया डंडा मारे हैं, डंडा सरिया लोहे की फुकनियों से पैप से मार कर ये मेरी यहाँ भी कमर पे मारे हैं और ये सिर में है, मेरे लगा हुई है और जे भी है। अब आप क्या चाहते हो? कानून काम रवाई हो उनके हमारे खिलाफ। तो आप गांव से यहाँ चल के आए हो? हाँ, वहाँ पुलिस से मदद नहीं मांगी आपने? मदद मांगी थी, उन्होंने कुछ मदद नहीं करी हमारी। क्या कहते हैं? रात 9:30 बजे के टाइम गए थे। 9:30 बजे के टाइम गए थे। क्या टाइम हो गया, अभी तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। और मेरे बच्चों को भी घर में घुस घुस कर मारा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं मेरे, 2-3 साल के, 5-5, 6-7 साल के बच्चे हैं मेरे। 5 को मारा है घर में घुस के। झगड़ा क्या है? झगड़ा कुछ नहीं था, हिस्सा बंटवारे का हिस्सा बंटवारा नहीं कर रहे थे सही करके। कई सालों से हिस्सा बंटवारे के पीछे लड़ाई कर रहे हैं, नहीं मकान दे रहे हैं, नहीं ज़मीन में हिस्सा दे रहे हैं, और जो शादी में जेवर गहने चढ़ते हैं उसमें भी हिस्सा नहीं दे रहे थे। और क्या कहते हैं, 8 कमरे हैं, 8 कमरों में दोनों भाई रहना चाहते हैं और मेरे पति को ना जगह में हिस्सा दे रहे हैं, ना ज़मीन में, ना घरों में, मकान में हिस्सा देना चाहते हैं। और जब हम जाते हैं कोई चीज़ ठाड़ी करने जाते हैं, गाड़ी खड़ी करने गए थे मेरे पति, तो क्या कहते हैं, गाड़ी खड़ी करने गए थे तो सब जने लिपट पड़े थे और सब जनों ने खचड़ खचड़ के मारा था। पैसे भी निकाल लिए इसके और उनकी आंखों भी फोड़ दिए, इनको भी मारा है, रात मुझे भी मारा है। आपका ससुर नहीं है? नहीं, वो नहीं है। तो आपके जो पति हैं वो कितने बहन भाई हैं? कितने बहन भाई हैं? 4। अभी कितनों ने हमला किया आपके ऊपर? 4 ने। 4 वो थे और क्या कहते हैं, 2 लड़की थी उनकी। 6 ने कराया। 6 जने थे। एक ताराचंद है, हाँ, दूसरा कौन है? रेखा, बुधिया, एक बुधिया और क्या कहते हैं, ज्योति दीक्षा। आपके 4 लड़के उनके? ना, मेरे हैं 5 बच्चे, 4 लड़के हैं, एक लड़की है मेरी। मेरे हैं 5 बच्चे, 5-5 साल के, और मेरे बच्चों को भी मारा डंडों से। आप सबसे छोटे हो क्या? हम जिले वो भी बरेली से आया था, उसने घर में घुस के मारा है। तो आप यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ, सजा दिलवाओ जो है। थाने गए थे आप? रात गए थे, तो क्या हुआ थाने? कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने किशोर जीवाई कदीम। क्या हुआ पूरी बात बताओ। मुझे मेरी घरवाली को मिलके मारा है। मेरे 2 कमरे हैं, मैं उसमें गाड़ी खड़ी करने गया था रात, वो मुझे मारा है, पूरा सर बदन तोड़ दिया है मेरा सही तरीक़ा से। और अभी एक वो आया छोटा वाला बरेली से, और उसने घर में घुस के जागेश्वर, ताराचंद, रेखा और बुधिया, इन 4 ने घर में घुस के, सरियाँ थी उनके पास, डंडे थे, और खूब मारा है हमें। क्यों मारा? हिस्सा बंटवारे के चक्कर में। क्या मामला है? वो दे ही नहीं रहे, जमीन नहीं दे रहे हैं वो। क्या नाम लड़की? ज्योति दीक्षा। तो क्या बंटवारा क्या है? वो दे ही नहीं रहे किसी भी तरीका से। तो क्या है? जमीन है, घर है क्या? जमीन है, घर भी है। तुम्हारे भाई वगैरह हैं क्या? हाँ, भाई है वो। तुम्हारे भाई हैं? सगे भाई? हाँ। क्या नाम है उनके? ताराचंद, जागेश्वर, रेखा, बुधिया। तुम्हारा क्या नाम है? रूप किशोर। तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? मिथिलेश। क्या करते हो तुम? मैं सिलाई करता हूँ। कौन से गाँव का मामला है? जीवाई कदीम, कौन सा थाना? पटवाई। पुलिस से मदद नहीं मांगी आपने? रात मांगी थी, उन्होंने कुछ नहीं सुना। पता ना पैसे खा लिए, पता ना क्या हुआ है। तुम्हें रात मारा था? रात में मारा था? रात भी मारा था और अब भी मारा है। ये देखो पूरा सिर सूजा पड़ा है मेरा। किस चीज़ से मारा है? वो सरियाँ थी उनके पास, सरियाँ थी, डंडा थे।